बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश कर गया और इसमें 14 में से 13 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। एक के बारे में मालूमात को छुपाया जा रहा है। अब इस वाक़े का क्रिटिकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या असल में और रिपोर्ट क्या किया जा रहा है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि भारत में चलने वाली आज़ादी की 21 तहरीकों में से एक तमिलनाडु में चल रही है और बड़ी सख्त चल रही है। भारतीय फ़िज़ाइया का तो कहना है एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है बुध को रियासत तमिलनाडु के इलाके कोवर में गिरकर तबाह हो गया, जिस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल पेन रावत भी सवार थे। उनके ज़िंदा बचने के बारे में अब तक कोई इतलात नहीं आई, बल्कि जो मेरी इतला है वो ये कि वो जाँ बहक हो चुके हैं और उसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल इस तैयारे में कौन कौन सवार थे, उसमें जनरल बिपिन रावत थे, मिसेस रावत थी, ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे, एन.के. गुरुस्वाग सिंह थे, एन.के. जितेंद्र कुमार थे, लांस नाइक विवेक कुमार और एक नाइक साई तेजा और हवलदार सतपाल। भारतीय फ़िज़ाइया ने तो ट्विटर पे कहा है कि 63 साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रूसी साख्त M1175 में आज ये हेलीकॉप्टर है, इसमें सफ़र कर रहे थे, जो तमिलनाडु के इलाके कुंवर के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजह जानने के लिए इंडियन एयरफोर्स की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त मंजर आम पे आ रही हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है, उसमें कोई बच नहीं सकता उसमें, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के तो पहिए भी जल गए हैं, बैठने वाली जगह तो बिल्कुल वो लोहा ही पिघल गया, वहाँ पर राख का ढेर है। जब लाशों की तस्वीरें सामने आई तो वो बिल्कुल जली हुई थी, जिनमें से एक पेन रावत की कही जा रही है। इसका ऐलान बहरहाल सरकारी तौर पर किया जाएगा। बिपिन रावत, उनका अमला और ख़ानदान के कुछ अफराद भी हेलीकॉप्टर में थे। तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन करीबी अड्डों से शुरू हो चुका है। एक सीनियर फौजी अफसर ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि जनरल पेन रावत और इनकी अहलिया दीगर सिक्योरिटी अफसरान के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। मकामी फ़ौजी अफसरान जाए वकूए पे पहुँच गए हैं और उनको बताया गया कि मकामी लोगों ने 80% झुलसने वाली 2 लाशें जो हैं मकामी अस्पताल मुंतकिल की हैं। हादसे के मकाम पे कुछ लाशें नीचे की तरफ देखी जा सकती हैं। लाशों को निकालने और शनाख्त की कोशिश की जा रही है। अब टाइम्स नाउ के मुताबिक हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी एहलिया, दिफाई माविन, सिक्योरिटी कमांडोज और इंडियन एयरफोर्स के पायलट समेत कुल 14 अफराद सवार थे। भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर नशर होने वाली वीडियोज़ में ज़िला नीलगिरी में कॉलेज के करीब एक घने जंगलात वाले इलाके में हादसे की जगह एक मलबे को लगी हुई आग दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर इस हादसे की कुछ वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं। रावत जो है मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिनका 1 जनवरी 2020 को उनको तकर्रुर किया गया था और उन्हें दहाइयों में वजारत दिफा की सबसे अहम तंजीमें 9 में से एक में नए बनाए गए फौजी उमूर के महकमे का सरबराह मुकर्रर किया गया। उन्होंने CDS का ओहदा संभालने से पहले 3 साल तक आर्मी चीफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। जनरल पेन रावत जो है मशरकी सरहद पर सूरज को दबाने के लिए बड़े ऑपरेशन के सरबराह रह चुके हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही थी कि इस बात के बहुत ज़्यादा सबूत है कि हेलीकॉप्टर जो पेन रावत को लेकर जा रहा था उसको तमिल बागियों ने गिराया, जबकि भारतीय फ़ौज तो कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि इसके फ़ौज का साबिक सरबराह और जो है बागी तहरीक ने मार दिया। और जबकि ये खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी सरकार भी पेन रावत से बालाकोट स्ट्राइक की नाकामी के बाद खुश नहीं थी, जिसमें 2 भारतीय तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। इसके बाद बहैसियत आर्मी चीफ सितंबर 2019 में पेन रावत ने बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई दरअंदाजी नहीं होती तो ये सरहद बरकरार रहेगी। उन्होंने दावा किया कि अब आँख मचोली का खेल नहीं चलेगा और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार भी करनी पड़े तो हम कर लेंगे, ख़ास ज़मीनी रास्ते से करनी पड़े या फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए या फिर दोनों तरह से। बहैसियत फ़ौजी मोदी हुकूमत के हक़ में बयानात ने उनके लिए नए ओहदे का रास्ता खोला और उन्हें पहली दफ़ा भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट करके उनको नामजद किया गया। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर है। तीनों अफवाज के सरबराह उनको रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो बदस्तूर वज़ीर दिफा के ही ताबे हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनसे सलाह मशवरे करता है और अपनी राय वज़ीर दिफा को देता है। सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद कई सियासी और समाजी शख्सियात ने जनरल रावत की खैरियत के लिए दुआएं की, साथ में इस वाक़े की तस्दीक भी कर रहे हैं। इंडियन पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा कि इस तबाहशुदा तैयारे को देख के बहुत सदमा पहुंचा, जिसमें CDS पेन रावत और इनकी अहलिया भी सवार थी। सबकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा हूं। और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा
कि उन्हें इस हामी हेलीकॉप्टर की तबाही की खबर मिली जिसमें सीडीएस जनरल शरी पेन रावत जी दीगर आला आर्मी अफसरान के साथ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने सबकी सलामती और अच्छी सेहत की दुआ मांगी। बहरहाल इंडिया के वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि ये सुनकर उस सदमे में कि जिस हेलीकॉप्टर में शरी पेन रावत सवार थे तबाह हो गया। उन्होंने कहा उनकी हर एक की हिफाजत और सलामती के लिए दुआ है। जनरल पेन रावत 31 दिसंबर 2019 को आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। फिर उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। पेन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल के 5वीं बटालियन से सन 1978 में अपने करियर की इब्तदा की थी। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल पेन रावत जो हैं वो अपनी एहलिया के साथ हलाक हो गए हैं। और अब मैं इंडियन सोशल मीडिया देख रहा था, मुझे पता है इंडिया के मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे ही मकरू लोग भी हैं, और उन्होंने सूनर और लेटर उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालनी है कि पाकिस्तान का हाथ था, आईएसआई का हाथ था, इसका हाथ था। दो बातें जो उनको समझने की हैं, एक तो यह है कि जो ये वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वो अब ज़ोर पकड़ रही हैं और कुछ भी हो सकता है। और तमिलनाडु जो है, बहरहाल उधर बड़े जुल्म हुए, कुछ भी हो सकता है वहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसी फोरम के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री और ख़ासकर इंडियन एयरफोर्स के कई भांडे फोड़ता रहा हूँ। और मैंने कई वीलॉग्स किए जैसे मैंने बताया कि उनकी जो मेंटेनेंस है अपने एयरक्राफ्ट्स की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स जो है इस वक्त भी, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि उनकी जो मैं आम अल्फाज में क्या कहूँ कि जो उनका फिटनेस आप कह लें या उनकी आप प्रिपेयर्डनेस कह लें, वॉर प्रिपेयर्डनेस कह लें एयरफोर्स की, वो 56% है। इसका मतलब है अगर उनके पास 100 तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर हैं और यानी इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें से सिर्फ 56 जो हैं वो किसी भी जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं, बाकी ग्राउंडेड रहेंगे, वो नहीं इस्तेमाल हो सकते। ये उनकी एविएशन इंडस्ट्री का जो है हाल है और ख़ासतौर एयरफोर्स का ये हाल है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें मेल फंक्शन हुआ, कोई इश्यूज़ हुए और ये क्रैश कर गया। अब अगर हवा में हेलीकॉप्टर है और वो फट गया वहाँ पे, तो फिर तो हम कोई एक्सटर्नल उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि शायद कोई चीज़ आके लगी है, कोई आके मिसाइल लगा है या कोई चीज़ हिट की है जिसकी वजह से वो हवा में फट गया। लेकिन वो भी तहकीकात होने के बाद पता चलेगा, उसके भी बड़े रीज़न्स हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो क्रैश करके नीचे गिरा है और जो वर्ड्स यूज़ कर रही है इंडियन एयरफोर्स ने, उनका क्रैश हो गया। तो क्रैश हुआ, तो क्रैश होके जब गिरा तो इसका मतलब है कोई मेल फंक्शन है, कोई उसमें प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से वो नीचे आके गिर गया। अच्छा, ये आम लोगों का ख्याल होता है कि जी हेलीकॉप्टर सेफ़ होता है ज़्यादा। मैं आपको एज ए पायलट एक बात आपको बताता हूँ कि हेलीकॉप्टर जब एक बार गिरता है तो फिर उसमें बचत मुश्किल से है, और फिर आप, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 500 फुट से गिरे हैं या 5000 फुट से गिरे हैं। फिर जब आप नीचे गिरते हैं तो फिर आप नीचे गिरते हैं और आप ऊपर ही जाते हैं। और प्लेन में इतनी ज़रूर एक गुंजाइश होती है, वो बड़े से बड़ा जहाज़ भी हो सकता है कि वो ग्लाइड कर सकता है, या कुछ अगर उसको एक सर्टन हाइट हो, उसको एल्टीट्यूड हो, उसके पास उसको कोई अपनी फेवरेबल विंड्स वगैरह मिल रही हों, तो वो प्लेन जो है, ये पायलट काफ़ी कुछ उसमें कर सकता है, कोशिश कर सकता है उसकी क्रैश लैंडिंग की। और बड़ी एग्जांपल्स हैं दुनिया में। हेलीकॉप्टर में ये लग्जरी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि जी ये करीब होता है तो इसलिए ये सेफ़ होता है, नहीं, सेफ़ नहीं होता। बस जब आई होती है तो फिर आई होती है। ये आप, हम पढ़ते हैं ना, हम समझते नहीं है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो अल्लाह की तरफ से जान आई है उसने अल्लाह की तरफ जाना भी है और वहीं पे हिसाब भी होना है, सब कुछ होना है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी अर्नब गोस्वामी, हमारे तो प्रेसिडेंट यानी जनरल ज़ियाउल हक एक फ़िज़ाई हादसे में जा चुके हैं। हमारे एक एयर चीफ मुसफ़ मीर साहब जो हैं, वो एक फ़िज़ाई हादसे में शहीद हो चुके हैं। हमने कभी आपके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए, जबकि और बड़े इल्ज़ामात हैं जो कि लग सकते हैं और जायज़ भी होंगे, लेकिन इस पे नहीं हमने लगाया। तो प्लीज़ अपने अंदर देखें, अगर इसमें कोई कल्प्रिट्स हैं तो उनको पकड़ें, और अगर ये कोई एविएशन डिज़ास्टर है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपके बाकी आर्मी चीफ जो हैं वो इस तरह के शिकार ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।